सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और यौम दिफा है, आर्मी चीफ ने आज खिताब किया, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ नैब के जो कवानीन हैं उनमें अभी तरमीम तो नहीं हुई है, लेकिन नैब बड़ा ओबीडियंट है और उसने पहले ही जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। क्या रीज़न है? कोई प्रेशर है या कुछ और रीज़न? जी समी साहब। जी अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बताई। आज आर्मी चीफ का जो खिताब था बड़ा रीएश्योरिंग था, उसकी तफसील बयान करेंगे। एक एक जो लाइन उन्होंने बोली उसका तज्जिया करेंगे कि क्या मैसेज वो दे रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के साथ वो LOC पर भी गया। बड़ा भरपूर आज दिन यौम दिफा, पूरी कौम आज सड़कों पर, और मैंने इतना रश कभी नहीं देखा शोहदा के घरों में। आज एक सही एक कौम नज़र आई पाकिस्तानी। ये तफसील से करते हैं बात इस पर। आबिद अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े वो पाकिस्तान टेलीविज़न के फनकार, जो हमारा छोटी स्क्रीन है जिसे हम TV कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त, और अल्लाह को प्यारे हुए, कल वो रुखसत हुए हमसे। ज़बरदस्त अदाकार, ऐसे लोग कम हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं नैब का तो जो आपने बताया वो तो करते हैं बात, लेकिन जो सबसे बड़ी आज की जो अहम पॉलिटिकल डोमेस्टिक जो खबर है वो ये है, दो टोक अंदाज में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बता दिया अपने रफ़का को, अपनी पार्टी को, और कुछ लोगों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक सियासी फैसला है, एक बहुत बड़ा सियासी फैसला, इसलिए कि एक बड़े भरपूर अंदाज में कैंपेन चल रही थी पिछले चंद दिनों से। बड़े बड़े हमारे दोस्त, साथी, एंकर्स, पॉलिटिशियन, तहरीक इंसाफ के अंदर बाहर, वज़ीर सारे, यानी वो ये कह रहे थे कि जी पता नहीं उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब को डबो दिया, और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास इस बात का कोई चारा नहीं है, और वज़ीर आज़म ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सुहेल बड़ाई साहब, और बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने भी एक कॉलम लिखा कि पहले वो ये करते थे, सुन लेते थे, अब ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो बस बुज़दार गया। आज इमरान खान ने ये कहा कि जब तक PTI की गवर्नमेंट है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे। उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगे, यानी ये बहुत खबरें चलाई गई कि उनके रिश्तेदार उनके पैसे ले रहे हैं, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग जी, और पता नहीं एक मंडी लगी हुई पंजाब में, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तहकीकात करवा ली हैं, उन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, वो सच पर मबनी इल्ज़ामात नहीं है, इसलिए उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का कोई फ़ैसला नहीं है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जब तक PTI की गवर्नमेंट है मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करूँगा। ये जो सारी कैंपेन थी, इसके पीछे और भी बहुत सारी थ्योरीज़ थी, तो वो जो भी थ्योरीज़ थी, जो भी इसके पीछे उंगलियां, जो भी इसकी वो खींच रहे थे, जिसे वो कहते हैं तनाबें, उन सब को आज अगर कोई था कहीं पे बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके चीफ मिनिस्टर पंजाब को हटा दूंगा, तो उनको आज इमरान खान साहब ने कहा कि ज़रा हथौड़ा रखो, अभी आप इतने न करें ऐसे, और उस्मान बुज़दार को अभी मैं नहीं हटाऊंगा। बड़ा फैसला ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और बिल्कुल वो जो सारी कहानियाँ हैं। अच्छा, लेकिन एक बात कही आज इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर साबित हो गई करप्शन मुस्तकबिल में, आज तक तो नहीं है, किसी ने भी करप्शन नहीं छोड़ूंगा, उसको साबित हो गया नहीं छोड़ूंगा, घर भेजूंगा, कोई भी नागुज़ीर नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो कल हमने बताया था कि एक रेड लेटर भी जारी किया मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को, तो जो करप्शन है उसके बारे में बड़ी सख्ती, और फिर कुछ केसेस इनकॉम्पिटेंस के हुए हैं पंजाब में। मिसाल के तौर पे ये जो पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं, इसके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल IG पंजाब, ये IG पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये मेक श्योर करे कि जो अफसर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, 2-3 अफसरों को इस तरह की सज़ा सुनाई जाए, और टॉप पे सज़ा सुनाई जाए, ताकि निचले लेवल पर ये काम ना हो। आप एक SHO को या एक इंस्पेक्टर को आप कर देते हैं, अगर IG के दफ्तर के बाहर एक SI ज्यादती कर रहा है किसी औरत के साथ, तो IG को पता होना चाहिए कि मेरे दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है। उस IG को अंदर आपने उस ASI को आपने अंदर कर दिया, क्या उससे हुआ? इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है। तो वो इमरान खान साहब ने हदायत की है उस्मान बुज़दार साहब,
कि ये जो कल्चर है इसको बदले। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ सख्ती ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर ने अंदर कर दिया एक एम्बुलेंस वाले को सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया। अब आप ये बताएं इस मुल्क में कि डिप्टी कमिश्नर क्या उसकी औकात है? 17वें-18वें ग्रेड का एक अफसर है, अंग्रेज़ के ज़माने में तो था डीसी को बड़ी चीज़, अभी क्या इसकी औकात है डिप्टी कमिश्नर की? और वो एम्बुलेंस जा रही थी कि इसी जोन में कि आप क्यों जा रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने, वो राना साहब, उस ड्राइवर को अंदर कर दिया। ये जनाब उस्मान बुज़दार साहब, अब अगर इमरान खान साहब ने आप पर इतना कॉन्फिडेंस का इजहार किया है तो आप ये जो इस तरह के अल्ले तलल्ले करने वाले लोग हैं ना, इनको आप हटाएं और आवाम की आप सही अंदाज में खिदमत करने वाले ऑफिसर्स को लेके आए। ऑनेस्ट ऑफिसर्स की तो कमी नहीं है, मांगे वफाक से, मांग लें, वाजिद ज़िया को मांग लें, लगा दें उन्हें आईजी, क्या प्रॉब्लम है? एक ईमानदार आदमी है, हुसैन असगर साहब हैं, नैब में गए, दोबारा ले लें आप उनकी सर्विस। एडी ख्वाजा साहब हैं, बुला लें आप उनको, क्या प्रॉब्लम है? कितने ईमानदार लोग हैं। एक वो अबू बकर साहब हैं, बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, दें उनको पोस्टिंग दें। या आपने क्या, आपके पास 4 MPA चले जाते हैं तो आप बंदे का ट्रांसफर कर देते हैं। हैव सम बॉल, हैव सम गट्स। इमरान खान नहीं डर रहा किसी से, तो आप क्यों डरते हैं? प्राइम मिनिस्टर आपके साथ है, उड़ा दें इन सब लोगों को। ये जो आपको आने बाने ताने बुनते हैं आके कि जनाब उसको लेके चलना है, इसको नाराज ना करें, उसको नाराज ना करें, भगा दें सबको, कोई आपकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा, लोग आपके साथ होंगे अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने आपको ये दुनिया में आपको ये जो इज्जत दी है, ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म से ही मिला है सब कुछ, उसका आप उसको आप ज़रूर समझें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप हिफाजत करें। अब ज़रा राना साहब, जो आज आर्मी चीफ ने जो स्पीच की है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर पहले बात कर लें या पहले नैब पर बात कर लें? पहले आर्मी चीफ यौम दिफा, इसलिए मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बाकी नैब तो भाई हमारे, मैं बड़ा ही आज अफसोस से ये कह रहा हूँ कि लम्बे पै गए, नैब वाले लम्बे पड़ गए, लम्बे। अभी लेजिस्लेशन नहीं हुई और ये मैं आज उनका प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाऊंगा। वो तो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने भाई, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। मुझे लग रहा है ये कोई या तो मुकमुका है या कोई ये साजिश क्या है। नैब के जो उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज आया है, उसने ये बताया कि नैब ने हाथ खड़े कर दिए और जो वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी वो अभी हुई तो नहीं, लेकिन नैब वालों ने पहले ही काम शुरू कर दिया। मुझे तो ये कहते थे कि भाई अगर तब्दीलियाँ हुई तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन ये मुझे लगता है हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा भाई, ये तो इस्तीफ़ा देने वाले नहीं है, ये तो उसी तरह लम्बे पड़ गए। खैर ज़रा आर्मी चीफ पर आ जाते हैं, क्योंकि यौम दिफा है और पाकिस्तान के सर्वाइवल का मकसद है। आज राना साहब, आर्मी चीफ की बड़ी मुदल्लल एक तकरीर थी, रात 9:05 पर दोबारा वो नशर मुकर्रर जिसे कहते हैं हम वो चलाएंगे और बोल टीवी पर आप देख सकते हैं। वो जो सुबह तकरीब थी सारी, वो आज 9:05 पे रात को चलेगी। उसमें ख़ुद भी आप वो आर्मी चीफ की तकरीर सुन सकते हैं, लेकिन मैंने उसके कुछ हिस्से निकाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका वो तकरीर का हिस्सा सुना सकता हूँ। देखिए, दुनिया हमेशा कहती रही डू मोर, और ये जो माजी के हमारे हुक्मरान थे कठपुतली, ये हमेशा उनके कहने पर चढ़ दौड़ते रहे। आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कह दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तवील थी, लेकिन हमने वो जंग लड़ के उसके नताइज हासिल कर लिए। सुनिए ज़रा क्या कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने। ये बात आपने सुनी, फिर मैं चाहता हूँ कि एक अगली भी उनका शॉर्ट का हिस्सा वो सुनवा दें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा की, अब अक़वाम आलम अपना रोल अदा करे। ज़रा सुनिए क्या कहा जनरल कमर जावेद बाजवा। राना साहब, बिल्कुल वाज़ेह मैसेज कि दुनिया, बदलता हुआ पाकिस्तान, दुनिया अपना किरदार अदा करे। ये सब कुछ कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में है कि हमने तो जो करना था करके दे दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग जीत ली, अब आप अपना किरदार अदा करें और जो चीज़ें दहशतगर्दी फैलाने का बायस बन रही हैं आप उनको रोकें, उनकी तरफ तवज्जो दें। कश्मीर में अगर आप रेप करेंगे, कश्मीर में अगर आप जुल्म करेंगे, उसको छावनी बना देंगे और वहाँ पर आप 7 शहरियों के ऊपर एक फ़ौजी उनके दरवाजे पर ला के कर देंगे, कर्फ्यू आज 34वां दिन है, तो फिर वहाँ पर जो कुछ होगा वो कौन वो उसका जिम्मेदार होगा। तो ये तो खुलकर आज बात नहीं की आर्मी चीफ। देखें भाईजान, आज जनरल कमर जावेद बाजवा का जो खिताब था, तो जैसे आपने कहा बिल्कुल बड़ा मुदल्लल और एक जुर्रतमंदाना खिताब था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शानदार कामयाबियाँ हासिल की, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी।
आप अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान में घुटने टेकते फिर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आप देखें कि दहशतगर्दी का खात्मा कला कमा किस जुर्रत और बहादुरी से हमारी अफवाज ने किया। उसका जिक्र जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दुनिया को ये कहा कि भाई ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने तो जो करना था कर दिया है, अब आप करें। मतलब क्या कि ये हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी कर रहा है, ये एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पर सामने आया है हिंदुस्तान, और मोदी जो है वो दहशतगर्दों का इस वक्त आलमी दहशतगर्दों का सरगना है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया से कहा है कि अब आप ये दहशतगर्दी को रोकें और इंतहा पसंदी को रोकें। पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल सही बात है आपकी। और फिर अलीना आगे जाकर जो कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बात कही, एक उन्होंने देखे ये बात पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि हमारा दिल बेचैन है। बेचैनी का मतलब ये है, कश्मीर का जिक्र किया और कहा हम बेचैन मतलब ये है कि कांस्टेंट सूरत हाल है जिसमें आदमी कुछ भी फिर फैसला कर सकता है। सुनवाइए ज़रा जनरल कमर जावेद बाजवा का जो पैगाम कश्मीर के हवाले से दुनिया के लिए। राणा साहब, तकमील पाकिस्तान यानी 47 पार्टीशन का अनफिनिश एजेंडा है, और हमारा दिल मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर बेचैन है। यानी ये एक कांस्टेंट कैफियत है जो उन्होंने आर्मी चीफ ने जो कहा है कि हम बेचैन हैं, हम मुस्तरब हैं, और ये एक नामुकम्मल ये एक वो उसका है सारा चैप्टर, इसको मुकम्मल आपको करना पड़े। ये तो बड़ा वाज़े पैगाम। बिल्कुल समी साहब, देखें ये जो लोग कहते थे ना कि इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये मसला कश्मीर पर है जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक हल करना होगा। ये बड़ा समी साहब, ये बड़ी मानीखेज बात है। तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा, इसका मतलब क्या है? आर्मी चीफ ने आज कह दिया है कि हम इस एजेंडे को मुकम्मल करेंगे, हम इसकी तकमील करेंगे। ये पैगाम बड़ा वाज़े दे दिया आर्मी चीफ ने आज कि तकमील पाकिस्तान के इस नामुकम्मल एजेंडे की तकमील हम करेंगे। तो ये बड़ा वाज़े मैसेज है और समझना चाहिए हिंदुस्तान को, और वहाँ से अपनी फौजें निकालें को भी समझना चाहिए राना साहब। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में अफवाह साजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे कि जी मुकमुका हो गया, बेच दिया। यानी ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा हूँ, ये मैं मुस्लिम लीग नून को सुन रहा हूँ, ये मौलाना फजलुर रहमान को सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग उनका आज जो और पूरी दुनिया को जो आज आर्मी चीफ ने ये कहा कि मैं कश्मीरियों को ये अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि कोई सौदा नहीं है, आखिरी सिपाही, आखिरी गोली, आखिरी जंग। सुनिए क्या कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने। राणा साहब, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस, और कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। आज जो जिस अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात पूरी दुनिया को बताई है, इस वक्त हिंदुस्तान में तो एक खलबली होगी, वहां पर तो उनकी सफ़ों में एक मातम बिछा होगा कि ये क्या कहा। देखिए बेचैन है कश्मीर, पाकिस्तानी बेचैन है मकबूजा कश्मीर, और ये जो इसकी तकमील हम करेंगे, इस नामुकम्मल एजेंडा जो है इसको पूरा हम करेंगे, और फिर आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी। ये तो आज तो इमरान वजीर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी दुनिया को ये बता दिया राना साहब कि कश्मीर के लिए हम आखिरी हद तक किसी हद तक भी जा सकते हैं। जी सली साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनरल साहब ने देखें, बाजवा साहब ने जो ये बात कही है ना, ये भी दुनिया को समझ लेनी चाहिए और हिंदुस्तान को भी समझनी चाहिए कि अब हम कश्मीरियों को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सनी साहब, ये बात कह के उन्होंने पैगाम दिया है कि ये जुल्म जो कर रहे हो बंद करो, वरना हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखें, उन्होंने ये आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, बहुत बड़ा पैगाम है कि अफवाज पाकिस्तान के सब्र की आजमाइश ना करो। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, उसके सिपा सलार ने आज भारत को बड़ा दो टोक मैसेज दे दिया है कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद कर दो, वरना पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह तैयार है। और देखिए राना साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, और आखिरी सांस, आखिरी गोली, आखिरी हद तक जाएंगे किसी कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के लिए। इसका मतलब ये है कि
अगर कोई दुनिया इसको मजाक समझती है, अगर दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ एक गुफ्तगू है, अगर दुनिया ये समझती है कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा और ये सूरत हाल ऐसी चलती रहे, 32वें के बाद 33वां दिन आ गया, 33वें के बाद 34वां दिन आ गया, फिर 35वां दिन आ गया और कर्फ्यू नहीं उठेगा, या मोदी जिस तरह अपनी बाजू हिलाता हुआ फिर रहा है या जो वो बातें कर रहा है, ये तो एक ऐसी बात कही है आर्मी चीफ ने कि मुझे ये लगता है कि रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब हम उसको मजीद टॉलरेट नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो दुनिया अभी तक सोई हुई है। अभी तक किसी ने इस बात का, राना साहब, ये तो एक वो बात कह दी है जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो पूरा पाकिस्तान सुनने के लिए बेचैन था, और ये बात कह के तो आज जो कश्मीरी वहां पर जिस जुल्म सितम का शिकार हैं, उनके जख्मों पर मरहम रखा जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा भी बहुत बुलंद हुए। समी साहब, ये जनरल कमर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई इस बात को नहीं समझता तो वो अहमकों की दुनिया में रहता है। जनरल कमर जावेद बाजवा एक एटमी इस्लामी मुल्क की फौज के सरबराह हैं, पाकिस्तान के सिपह सलार हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, ये जुल्म सितम बंद कर दो, जो आपने दहशतगर्दी का बाजार मफरूदा कश्मीर में मोदी गर्म कर रखा है, इसको बंद कर दो, हमारे सबर को मत आजमाओ वरना पछताओगे। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है। बात कर रहे हैं हम तो इसके बाद तो अब कोई वो चीज़ नहीं रहेगी, गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी इस चीज़ का अंदाजा हो गया। इस वजह से वज़ीर ख़ारजा आए थे, अब चाइना से भी लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी लोग आ रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो फारूक ज़ाहिद मलिक साहब मुझे बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर, कि कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना आ रहे हैं। तो ये तो अब जो अगर पूरी दुनिया इस तरह आ रही है और सब, तो ये तो एक बड़ा संगीन मामला है। दुनिया के हर कैपिटल में सनी साहब कश्मीर डिस्कस हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक जो और बात की, देखिए आज जो जनरल कमर जावेद तकरीर थी, एक उसमें स्टेट्समैनशिप भी हमें नजर आई। अफगान मसले पर जो पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, यानी इस तरह से जिक्र किया, दुनिया को ये बताया कि हम ताबून कर रहे हैं आपके साथ, याद दिलाया, मेंशन किए बगैर, एक पैरेलल ड्रा किए बगैर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है कि दुनिया उस पर चुप साध कर बैठी हुई है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो भी अमन के मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है उसका जिक्र किया, और ये कहा कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम वहाँ पर एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट पाकिस्तान अपना रोल अदा करता रहेगा। सुनिए क्या कहा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, किस कदर ये खूबसूरत बात है। अफगान लेड पीस प्रोसेस, अफगानिस्तान में अफगानी उस प्रोसेस को लीड करेंगे, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे, और जब तक ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कोई पैरेलल ड्रा नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि तुम ये करो तो मैं ये करूँगा। हालांकि अमेरिकन या पूरी दुनिया ये कहती रही डू मोर जी, आपने पैसे लेने हैं, कोलिशन सपोर्ट फंड, यानी जो दुनिया ने वादा किया कि जो पाकिस्तान अपनी जेब से खर्च कर रहा है अफगान जंग पर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर, वो पैसे देंगे। तो ये वो पैसे देने से भी इनकार कर दिया और साथ ये कहा कि ज़्यादा काम करो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। पाकिस्तान ने कोई कीमत वसूल नहीं की। ये बेसिकली अफगानिस्तान का अमन है, वो बेसिकली समी साहब इंडिया की आंख में खटक रहा है ना। इस हवाले से DGISPR ने जब पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बता दिया था, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उनकी एक पॉलिसी है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और वो ये नहीं चाहते हैं। खैर जी, तो हमें वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इसमें मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, ये जो नैब की फरमा बरदारी है इसका क्या राज है? अभी आप यौम दिफा पर मज़ीद बात करेंगे? नहीं, यौम दिफा पर तो बात जो है वो बिल्कुल यही है कि आज जो मैसेज है जनरल कमर जावेद बाजवा का, उसने आज पूरे पाकिस्तानियों को एक रीएश्योरेंस दी है। वो जो बातें हो रही थी इधर उधर से, कुछ लोग जो खफा हैं हुकूमत से, कुछ करप्शन के केसेस की वजह से, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पता नहीं कुछ सौदा हो गया, कुछ बात बेच दिया, ये सब कतई तौर पे गलत है। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान के दिल धड़कते हैं, और जो एक अच्छी बात है वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सब एक पेज पे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन लें, जनरल कमर जावेद बाजवा की बात सुन लें,
तो हमें सब एक पेज पर नज़र आते हैं कश्मीर पर, और वो ये कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई सौदा नहीं है, आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी जंग, हर हद तक जाएंगे। आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज, और एक स्टेट्समैन की तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी दुनिया को बताया कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट अदा करते रहेंगे। वो अफगान मफामती अमल हो और दूसरे मामला हों, वो रिस्पॉन्सिबल पीपल, लेकिन अब बेचैन है और ये हालात के धारे पर नहीं छोड़ेंगे कश्मीरियों को। और ये जो एजेंडा 47 का जो अनफिनिश ये जो एजेंडा है, इसकी अब तकमील हम करेंगे। बड़ी बात है, दुनिया को सोचना चाहिए कि वो इस मसले का क्या हल निकालते हैं, कश्मीरियों को किस तरह इस जुल्म से निजात दिलाते हैं। अब आ जाते हैं नैब पर। ये मेरे साहब ने नैब का प्रेस रिलीज़ है आज, उनकी जो एग्जेक्टिव इजलास है राना साहब, अब उसकी जो फैसले हैं वो आप ज़रा सुनिए। ये 5-6 फैसले मैं आपको सुनवाता हूँ। जी भाई। पहला फैसला, कौमी तसाब ब्यूरो के एग्जेक्टिव बोर्ड ने जो पीएमडीसी के अफसरान हैं उनके खिलाफ कानून केस जो है ना वो पीएमडीसी को भेजने का फैसला कर दिया। यानी आप ये देखें कि जो पीएमडीसी के जो अफसरान का जो करप्शन का मामला था वो उसी महकमे को वापस भेज दिया नैब ने कि जी अब आप फैसला करें। फिर जनाब के जे मैपको के अफसरान और एहलकार के ख़िलाफ़ जो फैसला था ना, जो केस था, उसका फैसले के लिए वो वजारत तवानाई को, उन्हीं की वजारत को वापस भेज दिया। यानी ये वो कहते हैं ना, जो जहाँ पर जिसके बारे में शिकायत थी उन्हीं के महकमों को वापस भेज दिया कि आप फैसला करें। फिर जनाब एक अमजद अली साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, उनके बारे में जो कंप्लेंट्स थी उनके फैसला ये किया गया, आज बोर्ड ने किया कि वो जनाब आप चीफ सेक्रेटरी केपीके को वापस भेज दें, कि वो जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं केपीके के उनके बारे में फैसला खुद कर लें, यानी वापस भेज दिया। फिर लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के कुछ अफसरान थे, उनके खिलाफ जो कोई कार्रवाई हो रही थी वो भी उन्होंने जनाब चीफ सेक्रेटरी केपीके को भेज दिया कि आप कानून के मुताबिक फैसला करें। फिर जनाब ये एग्जैक्टिव ये MTI खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के जो अफसरान थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो भी अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट KPK को वापस भेज दी। ये पूरी एक लिस्ट पड़ी है। FBR को भी आगे होगा, FBR को भी भेजिए, FBR को भी भेज दें। यानी ये सारे जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये मैं क्या पढ़ूंगा आपको, सारे फैसले आज जो उन्होंने जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो सारी की सारी उनके पेरेंट्स डिपार्टमेंट्स को वापस भेज दी हैं कि आप जी इनके बारे में फ़ैसला कर लें। अब नैब का जो अमेंडमेंट थी कानून की वो क्या थी, वो यही थी कि सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ नैब को कार्रवाई नहीं करेगी। प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं बज़ाहिर जिसकी बुनियाद पर करप्शन की जाती है उनको नैब नहीं देखेगी। तो नैब ने क्या किया है भाई, मुझे तो अब ये याद आ रहा है, नैब के मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे अफसरान मुझे कहते थे कि अगर कोई तरमीम हुई, अगर हमारे इख्तियारात छीन लिए गए, अगर हम ये ना कर सके तो हम तो जनाब इस्तीफ़ा दे के वापस चले जाएंगे। अभी कानून साजी हुई नहीं है। हमने टेलीविज़न पर अपने प्रोग्राम्स में भी हम इस पर तनकीद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम समझते हैं पाकिस्तानियों की जंग है। हम बिल्कुल नैब के साथ खड़े हैं और ये जो कानून में तब्दीलियाँ इसके ख़िलाफ़ हम पूरी जो साजिश है उसको बेनकाब करते रहेंगे। और लेकिन भाई वो साजिश तो अभी इमरान खान साहब के सामने ये ड्राफ्ट नहीं गया और इस बात की बड़ी इतलात आ रही थी कि खान साहब शायद इसको अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन नैब वालों ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं यार। वो पहले तमाम महकमों को उन्होंने वापस भेजना शुरू कर दिया उसी तरह। और भाई चेयरमैन साहब, हम तो आपके साथ खड़े, पूरी कौम आपके साथ खड़ी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप लंबे ही पड़ गए हैं बिल्कुल। ये क्या ज़रूरत है आपको? अब आप जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं KPK के, उनके खिलाफ आपके पास चार्जेस हैं। आप कह रहे हैं जी ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो हैं, और कभी मज भी अपनी मज पहन के खिलाफ को कार्रवाई करती है? ये सारी मज्जें हैं, सारी गायें हैं। आप चोरों को चोरों के हाथ। राना साहब ये क्या कर रहे हैं भाई? आप चेयरमैन साहब, आप हम तो कभी इस बात पर भी नहीं कहा, हम तो आपको जस्टिस ही कहते हैं, भले आप रिटायर्ड हैं। हमारा दोस्त नवाजिश भी जस्टिस ही लिखता है आपको, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? नौकरी का मसला है राना साहब, करनी पड़ती है। भाईजान बात सीधी सी है कि ये आज जो किया है ना काम नैब ने, ये इंतहाई तकलीफ दे। इससे बेहतर था कि प्रेस रिलीज में ये लिखा होता
कि जी इन अफसरों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी ख़त्म कर दी गई, बंद कर दी गई। अब ये जो इन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी ना कोई कानून साजी हुई, ना कोई आर्डिनेंस हुआ। इन्होंने जो खैर सगाली का पैगाम ब्यूरोक्रेसी को भिजवाया कि भाईजान कोई तरमीम शर्मीम ना कराओ, हम आपकी तरफ आते ही नहीं। आप देखें कि वो तरमीम के जरिए यही चाहते हैं ना कि भाई ये जो मुतल्लिका महकमे हैं, वजारतें हैं, ये खुद ही अपने मामला देखें जहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ हुई हो तो ये देखें। प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट। जो अलीना जो मुजव्वज़ा जो तरामीम है ना, उसका मकसद क्या था कि सरकारी अफसरान के को इस चीज़ से हटा दिया जाए, नैब के दायरा कार से उन्हें निकाल दिया जाए, नैब उनको इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। मसलन FBI वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनका इंटरनल सिस्टम उनको देखे या FIA वाले देखें, क्योंकि मैंने तो पहले कहा ये मज्जों की पहने हैं सारी। ये कभी किसी आज तक आपने देखा कि इन्होंने अपने किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की? सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो है ना इसमें, आप मुझे बताएं, अमजद अली साहब साबिक चीफ सेक्रेटरी, मैं नहीं कहता कि उनके खिलाफ इल्जामात सही होंगे, इल्जामात गलत थे तो नैब को आज चाहिए था, वो कहते ये इंक्वायरी बंद की जाती है साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली के खिलाफ। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने ये मामला अमजद अली साहब साबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला चीफ सेक्रेटरी KPK को भेज दिया, जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। आप मुझे बताएं, कायदे कानून के मुताबिक भी सारे मामलात को देखते हुए मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो मजाक किया गया। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं वो साबिक चीफ सेक्रेटरी के मतहत रहे हैं। हाँ, यानी आप देखें ना, अब यानी मतहत को कहा जा रहा है कि तुम अपने अफसर के खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा, ये एक और भी है, ये पता नहीं को गुलाम हुसैन सचरवी हैं, इनके खिलाफ जो FBR को भेजने का फैसला। राणा साहब यार ये तो मैं कहता हूँ, लेकिन ऐसा किया क्यों है? ये लम्बे पड़ गए। नहीं, ये खैर सगाली का पैगाम है। खैर सगाली का नहीं है, ये कहा इन्होंने सरकारी अफसरान को, नैब ने कहा है कि ये हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। वज़ीर आज़म पर दबाव ना डालें। आप वज़ीर आज़म पर दबाव ना डालें। आप वज़ीर आज़म से कहें कि जी ठीक है, इन अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही जनाब यस मिनिस्टर, यस कमांडर, ये माफी दे दें हमें, आपके सारे केस हम आपके महकमों में भेजते जा रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हैं? देखें, ये इस मुल्क में जो इमरान खान साहब के लिए जो एक गुड तरह उन्होंने वो ऑर्डिनेंस वापस लिया है, आप यकीन करें ये अमेंडमेंट्स भी इमरान खान साहब नहीं पास होने देंगे। जनाब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब और जनाब दूसरे जो सारे बंदे वहाँ पर, हुसैन असगर जैसा ईमानदार ऑफिसर बैठा है, आपको भाई डरने की क्या ज़रूरत है? मंगी जैसा दलेर बंदा बैठा है वहाँ पे, और भाई आप किस चीज़ से डर रहे हैं? आप तो बड़े बड़े शेरों नागों के खिलाफ, बड़े बड़े अजदहों के खिलाफ आ गए और खाली हाथों से आपने जंग जीती है। अभी आप क्यों लंबे पड़ गए हैं भाई? किस चक्कर में लंबे पड़ गए हैं? ये क्यों एक ये तो नैब ने, मुझे तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब याद आ रहे हैं। उन्होंने जब चौधरी कमर ज़मान ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने तो जी हुदैबिया के बारे में अपील इसलिए नहीं दायर की कि हमने सोचा कि शरीफ खानदान के खिलाफ अगर केस करेंगे तो नैब के दामन पर छींटे पड़ेंगे, नैब की बदनामी होगी। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि आज आपने नैब को दफन कर दिया यहाँ पर। फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के आने के बाद इसमें एक ताकत पैदा हुई, नैब उठ खड़ी हुई। और अब आप क्या कर रहे हैं भाई? वो एक चेयरमैन नैब को लाइव थ्रेट्स भी थे, इसके बावजूद भी वो काम आप देखें ना, चेयरमैन साहब आपके घर को लूटा गया, पता नहीं क्या कुछ किया गया, शीशे तोड़े गए, आप खड़े रहे। और भाई आप इज्जत से आपने काम किया। अगर ये इस तरह से अमेंडमेंट करके आपके हाथ पांव पैर ताकते काटते हैं तो आप इस्तीफा देके चले जाएं घर, पूरी दुनिया को पता तो चले, निज़ाम एक्सपोज तो हो। इस वक्त तो लोग पाकिस्तान में एक निज़ाम चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, इमरान खान के साथ है। और अभी ड्राफ्ट इमरान खान साहब ने अप्रूव नहीं किया, ये प्रपोज ड्राफ्ट था, आप तो पहले लंबे पड़ गए राना साहब। समीर साहब देखें, इमरान खान साहब को अभी तक 1 साल गुजर गया है, मुल्क में महंगाई भी हुई है, मसाइल और भी बड़े हैं, इसके बावजूद आज भी अवाम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इमरान खान को लोगों ने महंगाई खत्म करने के लिए वोट नहीं दिए, करप्शन खत्म करने, और वो समझते हैं कि और लोगों ने इस पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया। ये जो वो अब्दुल गनी मजीद से 10 अरब से ज़्यादा रुपए की बरामदगी हुई है, वो एक प्ली बार्गेन हुई, लोगों ने कहा कि पैसा वापस आना शुरू हुआ। अब ये इस तरह के फैसले जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मंगी साहब जो हैं, ये तो नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो उनके आगे नहीं झुके। हुसैन असगर साहब ने हर किस्म के दबाव का हमेशा मुकाबला किया है, खुद जावेद इकबाल साहब भी बड़े अच्छे चेयरमैन नैब हैं। लेकिन ये क्या हुआ, आज क्या हुआ कि आप लोगों ने ये फैसले, ये मैं आपको अभी बताऊं, ये मुझे अभी नदीम अफजल चंद साहब का ये आया है मैसेज व्हाट्सएप पे।
उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं। और नैब के चेयरमैन साहब, ये नदीम अफजल चंद उन सियासतदानों में से हैं, तर्जुमान है वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं कि कोई किसी तरह का भी वो नहीं होगा, तब्दीली यानी अमेंडमेंट नहीं हो रही। आप क्यों लंबे पड़ गए हैं यार? इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए आया है, उसका ये मैंडेट है, वोट है, और आपने देखा नहीं किस तरह उस अमेंडमेंट को वापस लिया इमरान खान ने, साबित किया है कि यहां पर कोई चोरी नहीं होने देंगे। एसी नहीं मिल रहा है जरदारी साहब को, एसी तक नहीं मिला जरदारी साहब को, रो रहे हैं सब, और आप लंबे पड़ गए हैं यार। आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखें, ये अब मैं आपको बताऊं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को चाहिए कि वो ये जो फैसले इस तरह के हैं इसको रोकें। लेकिन किस बुनियाद पे ये वो फैसले करें? मैं तो हैरान हूं कि वो जैसे आपने कहा कि डर गए हैं, पैगाम दे रहे हैं। मैंने तो कहा ना भाईजान कि हमें नहीं पता कि इन लोगों के मामला क्या है। अगर ये बेकसूर लोग हैं तो नैब अपने तौर पर इनकी इंक्वायरियां बंद करे। अगर ये कसूरवार हैं तो आप क्यों उनके हवाले कर रहे हैं, उनके महकमों के? वो इनके खिलाफ क्या? आप देखें, ये मजाक है ना कि पीएमडीसी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पीएमडीसी फिर नैब को बंद कर देना चाहिए। अगर ये मुतल्लिका महकमों ने ही कार्रवाई करनी है तो फिर नैब को तो बंद कर देना चाहिए। बस बहरहाल ये जो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक है ये सारी सिचुएशन। उम्मीद है जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस पर नजरसानी करेंगे। राना साहब, मुझे आप देखें, इमरान खान लड़ रहा है, कितनी कैंपेन है। देखिए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बुज़दार के खिलाफ कैसी कैंपेन चलाई है, क्या लोगों ने साबित करने की कोशिश की है। बड़ी मकरूह किस्म की गुफ्तगू। और इमरान खान को देखें आप, इंक्वायरी कराई है, इमरान खान ने इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि बुज़दार ने कुछ नहीं किया। उनके पास जो इंक्वायरी आई है, उन्होंने कहा कि जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट है ये चीफ मिनिस्टर रहेगा, हाँ करप्शन करेगा तो मैं हटा दूंगा, अभी नहीं हटाऊंगा। यार ये लीडरशिप है। कुछ लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब को डिक्टेटर कह दिया, कह रहे हैं डायरेक्टली। मैं ये कह रहा हूँ, आप सही कह रही हैं, तो वो इसका मतलब इमरान खान साहब को कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें, इमरान खान किसी से डरने वाला नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं। और फिर मैं आपको बताऊं, ये देखें, नदीम अफजल चंद जैसे लोग उनके साथ सर्कल्स में मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, गलत काम नहीं करने देंगे, होने नहीं देंगे गलत काम। देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसी वजह से चंद साहब ने फौरन से मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि भाई आप देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।